सही बताऊँ यार, ना फुल डे बैठा रहा, मतलब पूरे दिन बैठा नहीं रहा, ऐसा नहीं है कि भाई पूरे दिन बैठा ही रहा, लेकिन फुल डे प्रयास किया कि आज बिल्कुल समय खराब नहीं करना है, पूरे दिन पढ़ाई करनी है, मतलब जो अपन जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, वो पूरा करना है। लेकिन ईमानदारी से बताऊँ यार, बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाई। पढ़ने के लिए बैठा ज़रूर, किताबें ज़रूर व्यवस्थित की, अपना टेबल चेयर भी सही किया, बट फिर मोबाइल उठा लिया कि चल यार एक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, पहले टेलीग्राम पे देख लेते हैं पढ़ाई से संबंधित, क्या कोई नई इन्फॉर्मेशन आई है, कोई वैकेंसी आई होगी। फिर कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते लेते कब में के रील में चले गए, एक रील स्कोर स्क्रॉल करते करते कब 1 घंटा हो गया यही नहीं पता चला। फिर फिर वापस से खुद को संभाला, अरे क्या कर रहा है भाई, पढ़ने आया है, घर वालों ने कैसे कैसे भेजा है। फिर वापस से खुद को संभाला, होश में आए, चल फिर थोड़ा ना फिर थोड़ा ना टाइम थोड़ा ऐसा हो रहा था कि जैसे कि यार अभी इसको पूर्णांक में आने दो, अरे 9:30 हो रहे हैं तो चलो 10 बजे से करेंगे। समझ रहे हो आप? साइंस को समझ रहे हो इसको? मन कितना खतरनाक चल रहा है। फिर उतने में कोई जरूरी भी नहीं है, बस वो कॉल हो गया, वहां पर बातें कब में से 11 बज गए। फिर अब यहाँ एक बात समझना, ये उन सभी विद्यार्थियों की कहानी है जो सच में पढ़ना चाहते हैं, सच में क्या पता कैसी कैसी परिस्थितियों के साथ जंग कर रहे हैं। हो सकता है घर वालों ने उनको कर्जा लेकर पढ़ने के लिए भेजा है और घर पे माहौल अच्छा नहीं हो, चलो ठीक है बाहर एक सेपरेट माहौल में जाके थोड़ा शांति में रह के कुछ वैसी परेशानियों से बचकर पढ़ाई पे समय दिया जाए। घर पे उतनी सुविधाएं भी नहीं थी लेकिन फिर भी भेजा। अब उनको ये बात पता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि हम हम खुद ही कैसे इन चीज़ों में लिप्त होते जा रहे हैं। बुरा भी लगता है, और सबसे बुरा तो तब लगता है जब शाम को खुद ही रिग्रेट होता है कि यार फुल डे वेस्ट हो गया। फिर एक नए दिन की शुरुआत सोचते हैं कि अब कल सुबह से तो नहीं करेंगे कुछ भी, लेकिन मेरे भाई हम यही गलती कर रहे हैं। क्या कि हम एक तो परफेक्ट समय का इंतजार करते हैं, फिर दूसरा खुद को एकदम फिर बड़ा टारगेट बना लेंगे, फिर सही वाला एकदम, मतलब कि बस पूछो मत, पूरा दिन का या हो सकता है 12 13 14 घंटे का शेड्यूल बना लेना। भाई यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, यहीं पर सोचने की अपने को सबको जरूरत है। कल सुबह परफेक्ट होगा कि नहीं होगा वो तो कल देखा जाएगा, लेकिन आज जो बचा हुआ है उसमें उतना बड़ा नहीं तो लेकिन इतना सा तो कर ही लो। 2 घंटे लगातार नहीं तो 1 घंटे 45 मिनट 40 मिनट तो कंटिन्यू करो। कोशिश करो कि एक कोई हल्का टॉपिक ले लो जो आपने आसानी से समझ में आ रखा है, मतलब हल्का हो चाहे कठिन हो लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, वहां से शुरू कर दो, पर कर दो। इस चक्कर में बैठे रहे कि परफेक्ट समय आएगा तभी करेंगे, तो मेरे भाई बहुत देर हो जाएगी, और फिर हमेशा ये रिग्रेट ही बना रहेगा। साथ वाले आगे निकल गए हैं, बाकी के भी निकल जाएंगे और हम हमेशा ही पीछे रह रहे हैं, बस इन चीज़ों को और सोचेंगे। फिर और गिल्टी आएगी खुद में फिर जो कमियां नहीं है ना वो भी ढूंढेंगे। ठीक है, जो है वो तो है, जिनको डिकोड कर लिया है, जिनको हमने नज़र में ले लिया है, उन पे तो काम करो। लेकिन फिर यहाँ से ना एक खेल और शुरू होता है, फिर जो हमने चीज़ें नहीं भी की है ना, फिर है ना वो उनको भी अपने ऊपर लेना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे हम कब खुद से नफरत करने लग जाएंगे पता भी नहीं चलता है। तो भाई वैसा सब में नहीं फंसना है, वैसा सब में नहीं फंसना है यार। थोड़ा सा ही सही पर शुरू कर दो। और ये कल पे तो भाई बिल्कुल मत टालो, आज जितना समय बचा है ना, आज ही, चाहे 25 मिनट के दो दो सेट करके, चाहे 40 मिनट के दो दो सेट करके, चाहे कोई सा भी टॉपिक उठा के जिस भी तैयारी कर रहे हो आप, भाई वहां से आप उसको पूरा करो। फिर कल जो होगा कल देखा जाएगा।
और इस बात को तो जितना जल्दी भूल सको, जितना जल्दी हटा सको हटा दो कि परफेक्ट समय, परफेक्ट स्ट्रेटजी ही परफेक्ट आदमी बनाती है। भाई नहीं, नहीं, नहीं। एक दिन में ना कोई परफेक्ट बनता है, ना बनाना होता है। ये धीरे-धीरे एक लंबी कहानी होती है, जो अपना आप हमारी हैबिट में आ जाती है, तो फिर जो बनना होता है, मंज़ूर खुदा होता है, वो हो जाता है। अब इन सब चीज़ों की भाई कहीं स्कूल, कहीं कॉलेज नहीं है, नहीं कहीं सिलेबस बना है। अब मैं यहाँ पर किसी क्रिएटर की बात नहीं करूँगा कि कोई इन चीज़ों पे तो खैर क्यों ही बनाएगा, क्योंकि भाई सबके व्यूज़ चाहिए, सबको ट्रेंडिंग मानना है, सबको एंगेजिंग लेना है, सबको भाई स्वाभाविक सी बात है, पैसे भी कमाने ही है, जो समय दे रहा है फील्ड में। तो भाई उनको उन चीज़ों से तो नहीं फ़र्क पड़ेगा कि वो आपके साथ क्या क्या चल रहा है। हाँ, हाँ, देश दुनिया में क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, किस टॉपिक पे बहुत जल्दी रीच बढ़ेगी, ऑडियंस जुड़ेगी, कंट्रोवर्सी है या कोई फिर पॉलिटिकल मुद्दा है, या फिर भाई वो सब तो वो चलेगा यार, मार्केट ही वैसा ही है। हम भी समझते हैं चीज़ को। और हम कौन सा आप कौन सा अब ये सब चीज़ें सुनने बैठे हो। लेकिन भाई ज़मीन से उठ के, ज़मीन में फँसे हुए गड्ढों से उठ के समतल पर आना है पहले। समतल पे आके फिर हमारी तैयारी शुरू होगी, फिर हम उन सभी स्टूडेंट्स के साथ लाइन में रेस में खड़े होंगे। फिर तय करेगा कि हम रेस में कैसा प्रदर्शन करते हैं। अभी तो हम खड्डे में हैं भाई, उसके बाद समतल पर आना है, फिर रेस करनी है। फिर रेस में जीतेंगे कि हारेंगे वो तो फिर वक्त की बात है। तो अभी अपनी लड़ाई तो खड्डे से बाहर आनी ही है। खुद को पहले सही से टाइम को यूज करना ही है। समझ रहे हो इसमें कितना फर्क है। बहुत फर्क है मेरे साथियों, बहुत फर्क है। क्योंकि एक जगह बात हो रही है शेयर मार्केट की, एक जगह बात हो रही है दुनिया के जियोलॉजिकल या पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं, जिन पर भाई किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको प्रधानमंत्री बनाना है, कौन सी पार्टी सही है, कौन सी गलत है। क्या रियली में ये चीज हमारे लिए आज मैटर कर रही है? और अगर मैटर कर रही है, तो क्या फिर हमारा मैटर करना उनको प्रभाव या उन चीजों पर प्रभाव डाल रहा है? क्या हमारी बात कोई सुन पा रहा है? भाई पहले हमारी बातें या हमारा खुद का हर एक चीज तभी तो काम करेगी जब पहले हम वहां पर जाके सबके साथ रेस में खड़े तो हों। तभी तो पार्टिसिपेंट माने जाएंगे। फिर चाहे वो जियो पॉलिटिकल हो या फिर कोई सोशल इश्यूज हो, चाहे कोई नेचर का इशू हो, उसके बाद फिर मैटर करेगा हमारा हर एक व्यक्तित्व, हमारा हर एक कमेंट बिल्कुल करेगा। लेकिन भाई पहले वहां से निकल के वहां तो आए। अब इस लड़ाई को कौन लड़ेगा, यहाँ से कौन उठाएगा हमें? भाई शायद कोई नहीं उठाएगा, खुद ही उठना पड़ेगा। अब उसके लिए परफेक्ट होने का इंतजार प्लीज ना करो। अब हम सब यही करने वाले हैं कि हम आज से ही शुरू करेंगे। जितना भी समय बचा है वो पहले आज का यूटिलाइज होएगा, फिर कल का कल देखेंगे। लेकिन आज ये सोचकर नहीं सोएंगे, रिग्रेट कर कर अपने आप को गिल्टी में ले जाकर नहीं सोएंगे कि सुबह से परफेक्ट करेंगे। सॉरी। तो भाई, मेरे भाई हो, मेरे साथियों, इन चीज़ों पर हो सकता है अब यहाँ से मुझे रीच मिले ना मिले, लेकिन मैं अपना जो दर्द है, जो अभी कुछ, ये तो अभी की जो चीज़ें हैं जो समझ में आते-आते हो रही हैं। जबकि हमने अब कुछ पॉइंट नोट कर लिए हैं कि हम कहाँ-कहाँ, क्या-क्या समय खराब कर चुके हैं, कैसे-कैसे साथी आगे निकल गए हैं, साथी और भी आगे निकल रहे हैं, और हम किन बेवजह के मुद्दों में फँस-फँस कर अपना टाइम दे रहे थे। शायद जो ज़रूरी नहीं थे। हाँ भाई, जो चीज़ें ज़रूरी है ना, वहाँ पर समय दिया जाना चाहिए। लेकिन जो नहीं ज़रूरी है, वो कंट्रोवर्सी भी करी, उन्होंने डिस्कशन भी किया, उन्होंने अपनी एनर्जी भी दी। अभी हमने उन चीज़ों को नोट भी कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अब हम खुद से नहीं जीत पा रहे हैं, खुद से सेट नहीं कर पा रहे हैं खुद को। तो अब हमें इन सब चीज़ों पर काम
आज से करना पड़ेगा भाई। तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि हम सब ये काम अब आज से शुरू करने वाले हैं। और अगर आप भी अपने आप को ऐसी चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखना। और आप शुरू करने आ रहे हैं जा रहे हैं तो बिल्कुल आपका अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। और देखो भाई, आपको अपनी सी बात लगे तो यार जुड़ जरूर जाना। मिलकर जंग जीतते हैं। गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन गलती को बहुत जल्दी सही समय पे पकड़ के फिर उस पे काम करके आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। वरना फिर हमेशा ही सोचते रह जाएँगे कि यार सब साथी निकल गए और हम आज भी पीछे रह गए। और हर दिन गिल्ट में जाएगा। रात हमेशा ऐसा लगेगा कि यार आज फिर पूरा दिन खराब गया। और वो सबसे बचना है, वो सब स्थितियाँ ना बने, इसलिए अपने आप को आज से ही रेडी करना है। और ऐसा नहीं है कि आप सब नहीं चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाह रहे हो कि मुझे अच्छी जॉब मिले, लाइफ सेट हो जाए। माँ बाप ने जिन सपनों को देखकर हमारे लिए, देखो यहाँ पर भी दो चीजें हैं। किसी के पास बहुत सारे सारे रिसोर्सेज होते हैं और हाँ, वो इजीली अफोर्ड कर जाते हैं पढ़ाई को भी, घर से बाहर रहने को भी और बाकी खर्चों को भी। बहुत सारे साथियों, बहुत सारे दोस्तों के पास नहीं होते हैं उतना। लेकिन अब कंपटीशन में आना है, ग्राउंड में सबके साथ खड़ा होकर रेस लगानी है, तो कम से कम खड्डे से निकल कर वहां तक आना ही पड़ेगा। फिर बाद की बात है वहां भाई किस शूज के साथ दौड़ना है, मैट पर दौड़ना है या जमीन पर दौड़ना है, या फिर कौन सी रेस करनी है, फिर वो सब तो उसके बाद शुरू होएगा। अब वहां तक के लिए, वहां तक आने के लिए भी कितने रिसोर्सेज की जरूरत होती है, वो हर किसी के पास नहीं है उपलब्ध। अब वो कैसे कैसे उपलब्ध करा रहे हैं, अपनी जमीन को गिरवी रख रहे हैं, अपने घर के किसी और उपयोगी सामान को बेच रहे हैं, किसी से ऋण ले रहे हैं, कर्जा चुका रहे हैं। कैसी कैसी हालातों में आकर बच्चे आते हैं भाई। वो सब बच्चे समझते हैं इन चीज़ों को। वो तो इसलिए वो ये भी नहीं चाह रहे कि हमें नहीं कामयाब होना है, पर फंस गए हैं इस जंजाल में, खुद ही के चक्कर में फंस गए हैं। तो भाई इससे बाहर निकलना है। अब हम आज से ही शुरुआत करने वाले हैं, फिर बाकी बात बाद में देखी जाएगी। जो भी कल की बात कल ही देखी जाएगी, कल का शेड्यूल कल देखा जाएगा, लेकिन आज का शेड्यूल हम आज ही करने वाले हैं। आज का काम हम आज ही करने वाले हैं। मोबाइल वोबाइल जो भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, जिन भी चीज़ों पे हो रहा है, पढ़ाई जब अब बैठने वाले हैं 40-45 मिनट, उसमें कोई चीज़ तभी वापस उठाएंगे, तभी देखेंगे जब हम पहले उस टारगेट को अचीव कर लेंगे। और धीरे धीरे ये सब कारवा बन जाएगा। परफेक्ट होने का इंतजार मत करना। परफेक्ट ना टाइमिंग का इंतजार करना, ना परफेक्ट सिचुएशन का इंतजार करना कि ऐसी सब बन जाएंगी तभी पढ़ने वाला हूँ, तभी शुरू करने वाला हूँ, तभी कुछ होगा। भाई नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ये गलती भूल कर भी मत करना। हाँ, अब एक का वादा अपने आप से करो कि बिल्कुल अब उठना है, पहले खड्डे से उठना है, मैदान में आना है, पूरी जान लगा देनी है, पूरी तैयारी करनी है, फिर जो होगा वो मंजूर है। बाकी तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद।